हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन में। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो बीपीएससी में आपको काम आने वाला है। प्लस आपको ये बिहार सचिवालय सहायक में भी देखने को मिलेगा या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके का क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद। तो पहले जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1885 में। ठीक है, ये 1885 में हुआ था। ये प्रथम कहाँ हुआ था। तो ये प्रथम बम्बई में हुआ था। ठीक है, जो अभी मुंबई बोलते हैं, पहले नाम था बम्बई। जो प्रथम बार हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वो कहाँ हुआ था। तो बम्बई में। इसके प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष कौन कर रहे थे अध्यक्षता, तो कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जब गठन हुआ था 1885 में, तो उस समय महासचिव कौन थे। ऑप्शन है A.O. हुम, दादाभाई नौरोजी, WC बनर्जी या फिरोज शाह मेहता। तो जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो उस टाइम इसके महासचिव जो थे वो A.O. हुम थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, A.O. हुम। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तो उस टाइम पूछ रहा है कि भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हो रहा था 1885 में, तो उस टाइम भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कथन और कारण है। देख लेते हैं। कथन का विचार करना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में बोल रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, क्वेश्चन के हिसाब से। सेकंड बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी जी थे। तो इसमें से कौन सा बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए पहला वाला गलत है। क्यों गलत है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। अगर यहाँ पूछता कि भारतीय महिला, अगर पूछता यहाँ क्वेश्चन पूछता कि भारतीय प्रथम महिला कौन थी, तब आंसर होता सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। और जो सरोजिनी नायडू जो एनी बेसेंट थी वो 1917 में बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। तो यहाँ से सिर्फ प्रथम महिला पूछा है तो सरोजिनी नायडू नहीं होके एनी बेसेंट होगा। तो ये वाला गलत है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बद्रुद्दीन जी तैयबजी थे, वो ये तो सही है बिल्कुल। तो राइट आंसर इसका सिर्फ 2 वाला होगा। तो केवल ऑप्शन 2 होगा यहाँ, ऑप्शन बी, याद रखिएगा इतना बात। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है A.O. हुम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट। तो देखिए यूरोपीय बात बोला, यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो ये थे जॉर्ज यूले। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष किसको नहीं चुना गया, ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इसमें से किसको नहीं चुना गया। तो देखिए चुना किसको गया है। तो देखिए लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। एनी बेसेंट जस्ट अभी आपको बताए थे 1917 अधिवेशन, जो 1917 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में, वो प्रथम महिला एनी बेसेंट ही थी। लेकिन इसमें जो जयप्रकाश नारायण और बाल गंगाधर तिलक है, ये दोनों कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई वाला होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखिए इससे तो एक और क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। अब बोल रहे हैं कि किस अधिवेशन में कहे थे, तो ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए जो ये कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहे थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खान, लाला लाजपत राय या लॉर्ड कर्जन। तो जो ये कहे थे कि कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध, तो ये कहे थे लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है 9 है, 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है जॉर्ज यूले, विलियम वेडबर्न, रविन्द्रनाथ टैगोर या ए.ओ. हुम। तो जो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है या ये ए.ओ. हुम को कहा जाता है, जो कांग्रेस के महासचिव थे 1885 में, इन्हीं को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, ए.ओ. हुम को। राइट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले आप लोग बता दें कि इस चैनल पे बिहार सचिवालय सहायक का मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टोटल 10 सेट अपलोड हो चुका है। तो जो लोग इस बार बिहार सचिवालय सहायक देंगे वो एक बार ज़रूर वीडियो देखिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सब वीडियो है, क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें। और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? ऑप्शन है लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या रामगढ़। तो जो ये बताए थे कुंजी, तो ये बताए थे लखनऊ अधिवेशन में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन 11 है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में जब भारत की आज़ादी मिल रहा था तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे.पी. कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए जब स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो जे.पी. कृपलानी थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने पूरे कांग्रेस के मात्र एक बार अधिवेशन में भाग लिए थे। कब? तो याद रखिएगा 1924 में। कौन सा अधिवेशन था ये? तो ये बेलगांव अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने मात्र एक बार अध्यक्षता किए थे 1924 में। बात कर लेते हैं सरदार पटेल का। तो सरदार पटेल जी 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, 1931 में कराची अधिवेशन में। बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी के कहाँ से थे? तो बेलगांव से 1924। जे.पी. कृपलानी आप लोग को बता ही दिए थे 1947 जब भारत को आज़ादी मिला था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और सरदार पटेल 1931 कराची अधिवेशन में और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। तो इतना सारा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस या वल्लभ भाई पटेल। तो जो सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने थे वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था
ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस अधिवेशन में किसका रहा है, तो अबुल कलाम आज़ाद का रहा है। कब से कब तक, तो 1940 से लेकर 1945 तक। क्यों रहा था, क्योंकि इस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो 1939 से लेकर 1945 तक। इसलिए ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन, तो अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम आयु के जो अध्यक्षता किए थे ये भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। इतना सारा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। तो वो कुछ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहे थे। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन या हरिपुरा अधिवेशन। तो गांधी जी जो कहे थे कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं, वो लाहौर ये कराची अधिवेशन में किए थे, बोले थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कराची अधिवेशन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महिला को अध्यक्ष चुना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए यहाँ सिर्फ बोला कि एक महिला अध्यक्ष, ये नहीं बोला कि प्रथम भारतीय होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, इसमें सिर्फ महिला का बात बोला है। तो देखिए कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में, इसमें एनिवेशन बनी थी। और कानपुर अधिवेशन जिसमें कानपुर में जो हुआ था 1925 में, इसमें सरोजिनी नायडू बनी थी। तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि महिला अध्यक्ष पूछा था, दोनों हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर होगा ई आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न कांग्रेस अध्यक्ष की सूची को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन को थोड़ा और स्मॉल कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट में बोला क्या, महात्मा गांधी। सेकंड बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड में बोला वल्लभ भाई पटेल। और फोर्थ में बोला श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो देखिए जो प्रथम बार बने थे, इसमें जो ऑप्शन में निम्न में से बोल रहा, तो इसमें से जो गांधी जी बने थे वो 1924 में बने थे, बेलगांव अधिवेशन अभी जस्ट आप लोग को बताए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में बने थे। फिर सरदार पटेल जो भी बताए थे कराची अधिवेशन, ये 1931 में बने थे। ठीक है, 1931 में। और जो सरोजिनी नायडू ये 1925 में बनी थी। ठीक है, जो कि कानपुर अधिवेशन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले होगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि पहला में महात्मा गांधी होगा, सेकेंड में सरोजिनी नायडू जो 1925 में, फिर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल 1931 कराची अधिवेशन। तो आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था। तो ये किसने कहा था। ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड सेलिसबरी या लॉर्ड डफरिन। तो जो ये कहकर बोले थे वो बोले थे लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के पीछे हुए तत्कालीन कारण क्या था। जब 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसके पीछे तत्कालीन कारण क्या था, क्यों किया गया था इसका। तो ऑप्शन ये है, निम्न में से कौन सा कारण शामिल नहीं है। जो कारण शामिल नहीं है वो बताना है। तो देखिए 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम, ये तो इसमें शामिल है, इसी कारण से हुआ था, नहीं वाला बताना है। देखिए सेकंड बोल रहा है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये नहीं था इसका तत्कालीन कारण, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी ये सब हो जाएगा, सी वाला भी हो जाएगा और डी वाला भी हो जाएगा। नहीं वाला बोला था, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं वाला पूछ रहा था कौन सा शामिल नहीं है, ऑप्शन बी का शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी जस्ट आप लोग बताते हैं। पूरे कांग्रेस के अधिवेशन में मात्र एक बार महात्मा गांधी ने 1924 में सिर्फ एक बार भाग लिया था। वो कहाँ लिया था? तो बेलगांव अधिवेशन में लिए थे। तो ये आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछ दे कि गांव में हुआ पहला अधिवेशन कौन सा था? जो गांव में किया गया था अधिवेशन, वो किया गया था आपका उसका आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन, जो 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, जो प्रथम गांव में हुआ था। यही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हुए 2 अधिवेशन जिनमें भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया गया, कहाँ हुआ था ये दोनों अधिवेशन? तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। तो देखिए, जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाया था वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब कब गाया था वो भी बताते हैं आपको कि राष्ट्रगीत जो गाया था वो 1896 वाला अधिवेशन में गाया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और राष्ट्रगान जो गाया था वो 1911 वाला कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन राष्ट्रगीत जो था वंदे मातरम वो आपका 1896 वाला में गाया गया था। और राष्ट्रगीत गान जो जन गण मन है वो 1911 वाला अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये डेट भी याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैच ऑप्शन देख लेंगे कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। देखिए, अभी आप लोग बताए थे कि अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, जो बने थे 1940 में और 1945 तक रहे थे, मात्र टोटल 6 साल रहे थे। तो देखिए, ये 1940 वाला कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ आपका डी में है। ऑप्शन इसका एक का डी चला जाएगा, एक का 4 में। सरोजिनी नायडू, जो बताए थे आपको कि प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वो बनी थी कानपुर अधिवेशन 1925 में। मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू बने थे, ये अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था उसके अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये मुंबई अधिवेशन जो हुआ था 1934 में, उसमें ये अध्यक्षता कर रहे थे 1934 में। तो इसी हिसाब से आपको आंसर मैच कर लेना है। आंसर मैच करवा देते हैं आपको। देखिए, एक का तो 4 चला जाएगा। तो देखिए, एक का 4 किस में? मात्र एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। बाकी बी का 3 चला जाएगा और 3 का 1 और डी का 2 चला जाएगा। तो ये ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। तो ये था हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो आप लोग इसको 1-2 बार एग्ज़ाम से पहले देखिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।